Hello friends, I am Kriti Pathak. Welcome to my channel Study Line. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for the latest video update. So friends, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे हमने ट्रिबल्स फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं, जो ट्रिबल्स ग्रुप होते हैं। उसमें हमने जूम कल्टीवेटर्स के बारे में और भी जितने भी टॉपिक्स थे उनको पढ़ लिया है। बस इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉम हर्डेड एनिमल। ये एक हम टॉपिक आज पढ़ेंगे, सॉम हर्डेड एनिमल, जो कि हमारा बहुत शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन इसी में हमको बहुत सारी चीज़ों को नॉलेज रखना है। इसमें लर्न करने वाली बहुत सी चीज़ें हैं। ओके, तो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सो मैनी ट्रिबल्स ग्रुप लिव्ड इन हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल। ओके, बहुत सारे ट्रिबल्स ग्रुप होते हैं जो कि किस लिए डिपेंड होते हैं। ये ट्रिबल्स ग्रुप हर्डिंग के लिए एनिमल पे ही डिपेंड होते हैं। वो एनिमल के हर्डिंग के लिए और रियरिंग के लिए वो डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब हम सोचेंगे कि एनिमल पे क्या डिपेंड, एनिमल के रियरिंग और हर्डिंग पे क्या डिपेंड। जैसे कि बहुत सारे ट्रिबल्स होते हैं कि वो क्या करते हैं कि फॉरेस्ट में वो जाते हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जितने भी उनको एनिमल्स दिखते हैं उनको वो क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं। ऐसे कि हंटिंग और गैदरिंग पढ़ा था, उस तरीके से ये हर्डिंग और रियरिंग एनिमल पे ही बहुत सारी ट्रिबल्स ग्रुप डिपेंड होती है। ये हम जानते हैं, ये बेसिक नॉलेज है हमारा। ओके, देन भी पेस्ट्रोलिस वो मूव देयर हर्ड और कैटल और शिप अकॉर्डिंग सीजन। ओके, एक बार मैं इसको और रिपीट कर देती हूँ। पिछले में हमने जो हंटिंग एंड गैदरिंग पढ़ा था, तो उसमें क्या हो रहे थे कि बहुत सारे ट्रिबल्स ग्रुप होते थे जो कि क्या हंटिंग और गैदरिंग, मतलब कि ये क्या करते थे, एनिमल को हंट करते थे फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट से कुछ गैदर भी करते थे। बट इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल, मतलब कि कुछ ऐसे ट्रिबल्स ग्रुप, जैसे कि आप जिप्सी कह सकते हैं। जिप्सी मीन्स होता है बंजारा। वो लोग क्या कहते हैं, एनिमल को पालते हैं और एनिमल से जितने वो गैदर करते हैं, जितने वो रियरिंग करते हैं, हर्डिंग करते हैं, उस पर वो डिपेंड होते हैं। जैसे कि बंजारा होते हैं, हम देखे हैं कहीं पे भी बंजारा अपने बहुत सारी कैटल्स के ग्रुप को एक साथ लेके जाते हैं और जगह पे जगह जाके घूमते हैं। तो क्या होता है, वो मिल्क लेते हैं और बहुत सारी, फिर से वूल अगर वो पालते हैं तो वूल के जो हेयर होते हैं उनको वो लेते हैं, उनको निकालते हैं और उसको फैक्ट्रीज़ में बेचते हैं, तो उनसे उनका प्रॉफिट होता है। और ऊपर से जैसे वो काऊ या फिर कैमल कोई भी चीज़ पाल रहे हैं तो उनसे उनका बहुत सारी, कैमल से कुछ भी वो कैरी कर सकते हैं। अगर वो काऊ पाल रहे हैं तो उससे वो मिल्क ले सकते हैं, मिल्क से कर्ड और घी, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो मेन कि वो एनिमल पे ही डिपेंड होते हैं। ऐसे सब ट्रिबल्स ग्रुप, या फिर उसे ट्रिबल्स भी नहीं तो जिप्सी हम कह सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल क्या होता है। दे वर pastoralists who moved their herd to cattle or sheep according to the season। अब तक तो हमने जाना है कि जो ट्रिबल्स ग्रुप, ये जो बंजारा होते हैं, जो जिप्सी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने कैटल और शीप्स के जो ग्रुप होते हैं, कैटल का मीन जो उनके पालतू पशु होते हैं, उनके ग्रुप के साथ वो रहते हैं और उनसे जो भी हर्ड करते हैं, रियरिंग करते हैं। ओके, लेकिन अगर हमने अभी पढ़ा कि वो जगह से जगह घूमते हैं, उनका एक परमानेंट कोई घर नहीं होता या फिर कोई परमानेंट उनकी जगह नहीं होती रहने की। लेकिन क्यों, बिकॉज उनके साथ बहुत सारी उनकी कैटल्स होती है, जिसको उनको भी फूड की रिक्वायरमेंट है और उनके कैटल्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्या करते हैं कि जो सीज़न होता है, क्लाइमेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो इस जगह से उस जगह घूमते रहते हैं। गर्मी में कहीं और जहाँ से कि उनके जो उनके कैटल्स होते हैं उनको ग्रास की ज़रूरत होती है, तो वो ग्रासलैंड पे चले जाते हैं। ऐसे वो सीज़न के अकॉर्डिंग, अगर कहीं पे रेनफॉल हो रही है तो वो कहीं और जाके सीज़न के अकॉर्डिंग घूम घूम के फूड अपनी रिक्वायर्ड करते हैं। When the grass is placed to exhaust, they moved another area। और वो अगर जहाँ पे उन्हें ग्रास नहीं मिलती कोई दूसरे सीज़न में, वो इस सीज़न के अकॉर्डिंग, मतलब उनका काम ही होता है, उनका कोई परमानेंट होम नहीं होता है, वो सीज़न के अकॉर्डिंग उनका घूमना ही मेन वो ऑक्यूपेशन होता है, या फिर उनके रहने का तरीका ही यही होता है। साथ में उनके कैटल होते हैं, किस लिए, हर्डिंग और एनिमल रियरिंग के लिए। अब जैसे कि मैंने स्टार्ट होने से पहले, ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ और बताया था कि इसमें हमें लर्न करने वाली बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो देखते हैं कि हमें लर्न करने वाली चीज़ें कौन कौन सी है। तो कुछ हम ऐसे जिप्सी के बारे में पढ़ेंगे जो कि एरिया के अकॉर्डिंग उनके नेम हैं, तो वो हमें लर्न करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि होता है वैन गुजर्स। वैन गुजर्स कहाँ के होते हैं,
जो हिल्स एरिया होती हैं पंजाब की, ये हमारे एनसीईआरटी की क्लास 8 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में इन सब के फिगर दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, सो क्या होता है कि द गुज्जर्स जो होते हैं, वैन गुज्जर्स, वो कहाँ के होते हैं? पंजाब के हिल एरिया में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये इसे याद करना है। और द लेबडीज़ होते हैं जो कि कहाँ के होते हैं? आंध्र प्रदेश के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबडीज़ आंध्र प्रदेश के। एंड द कैटल हर्डर एंड द गड्डीज़ जो होते हैं वो कैलू के होते हैं। ओके, शीप हर्डर एंड बैकग्राउंड बकरवाल्स जो होते हैं वो कहाँ के होते हैं? कश्मीर के होते हैं। सो वो क्या करते हैं? रियर गोट्स, उनके जो गोट्स होते हैं, जो कश्मीर के जो ये बकरवाल्स होते हैं, उनके जो गोट्स होते हैं, उनके जो हेयर होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। ओके, सो बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे हमने पढ़ा, जिप्सी और उनके कहाँ के होते हैं नेम, ये सब भी हमने पढ़ा। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बस यही है कि हमें यहाँ पे नेम लर्न करना है, जैसे कि गुज्जर्स कहाँ के हैं? पंजाब हिल्स के हैं। लेबडीज़ कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। और ये हमारे जो ये गड्डीज़ हैं वो कल्लू के, और जो बैकरवाल्स हैं वो कश्मीर के, जो रियर करते हैं किसको? गोट्स को पालते हैं वो। और जो गोट्स के फिगर, उनके बहुत लॉन्ग हेयर होते हैं, जो उनके ब्रेड होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट दैन योर हिस्ट्री बुक ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये हमारे बुक में दिया है कि इस टॉपिक के बारे में हम और एक्स्ट्रा और ब्रॉडली तरीके से, ब्राइटली तरीके से पढ़ेंगे किसमें? नेक्स्ट ईयर हमारे टेक्स्ट बुक में। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्री फील टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।